जा रहा है, ये सोचना, ये समझना बहुत डॉलर है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। करने के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। नम्रता सिंह मेरे साथ जुड़ी है, प्रवक्ता है बीजेपी से। कार्तिकेय सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सैयद जाफर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जाफर नकवी साहब, आप ही का रुख कर लेते हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल का भारत सरकार खुलकर समर्थन कर रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ दुर्विरोधी हैं जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। कौन से अधिकार, कैसे अधिकार, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। काजोल जी, धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बयान के साथ संपूर्ण भारतवर्ष है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि आजकल जो है ओवैसी साहब के 15 मिनट वाले भाईजान को हम सोच रहे हैं कि आप लोग इधर सा निवेदन ट्विटर के माध्यम से कर दीजिएगा कि 15 मिनट वाले भाईजान को बॉर्डर पे भेज दें। तो बेचारे बहुत परेशान रहते थे, इंडिया में तो कुछ कर नहीं पाए, 15 मिनट वहीं जाके कुछ कर ले, कम से कम जाके हक दिलवा दें इजरायली में या तुर्की में, जिसको हक दिलवाना कहते हैं। दूसरी बात आती है महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आता है, मुसलमान के पक्ष में कभी ये नहीं दिखी, कश्मीर के मसले हुए कहीं नहीं दिखी, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ कहीं नहीं दिखी। आज ये बेचारी अचानक से फिलिस्तीन के पास पहुंच गई, ये फिलिस्तीन को उसके हक दिलाने लगे। फिलिस्तीन का जो मसला है वो यकीनन उन दो देशों का मसला है। 1947 की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संधि के अनुसार दो देशों को आपस में बांटा गया, उनके बीच में हक हुकूक बांट दिए गए, लेकिन 47 की संधि को ना इजराइल ने माना ना ही फिलिस्तीन ने माना। और इस मसले के अनुसार वो क्षेत्राधिकार की जंग है केवल, कि हमारी जमीन कम हो रही और उनकी जमीन कम हो रही। 50 लाख की आबादी का फिलिस्तीन है और 1,14,000 की आबादी का इजराइल है। आबादी बढ़ रही है, मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, तो क्षेत्र कम हो रहा है, तो कभी इजराइल हावी हो जाता है तो कभी फिलिस्तीन हावी हो जाता है। ये उनकी चिंता का विषय है। और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व स्तर की संधियों में जिसका सबसे बेहतरीन, अब आप ये सोचिए कि विश्व गुरु लोग हमारे देश को जो कहते थे, फिर से कहना पड़ गया, मोदी जब से आए हैं, मोदी खड़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी अपनी इसमें दखल देना ताकि देश में, उस देश में शांति स्थापित हो जाए। तो देश के मुसलमानों को तो गर्व करना चाहिए कि वो उस देश के नागरिक के जहां का प्रधानमंत्री विश्व स्तर की संधियों में खड़ा होने की हैसियत रखता है। अब मसला क्या है कि भाई ओवैसी साहब की दुकान तो चल नहीं पा रही है, मुसलमान तो पहले भी नहीं मानते, और हम तो सोच लेते आप समाजवादी वालों को बुला लेते तो उनको भी सलाम कर लेते। समाजवादी को तो मुसलमान ठुकरा चुका है, गठबंधन वाले आए हैं, सॉरी गठबंधन के मुंह से निकल जाता, आदत पड़ गई है। तो गठबंधन वाली जो सरकार आई हुई है वो मुसलमानों के एक टाइम में बहुत बड़ी हितैषी थी, मतलब उससे बड़ी हितैषी तो मुसलमानों की कोई थी नहीं, लेकिन कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक के लिए कुछ नहीं सोचा। देश का प्रधानमंत्री जो मुसलमानों के हक के लिए सोचता है, देश का यशस्वी मुख्यमंत्री जो देश मुसलमानों के लिए सोचता है, इनके द्वारा दिए गए हर बयान पे अगर मोदी जी कह दें सूरज को देख के ये सूरज है, तो वैसी साहब कहेंगे नहीं ये तो चांद है, आपको दिखता नहीं है सही से। तो वैसी साहब तो उस राजनीति के अनुसार काम करने लग गए। वैसी साहब को हर उस चीज में विवाद करना है, सूरज को चांद कह देना है और चांद को सूरज कह देना है। और इस तरह की जो गतिविधियां हैं जिसमें लगातार ओवैसी साहब का बयान आता है, मैं फिलिस्तीन में भी हुए हमले की निंदा करता हूं, इजराइल पे भी हुए घटना की निंदा करता हूं, क्योंकि मरने वाले आम इंसान है। राजनीतिक तौर पे या फिर शासकीय स्तर पे जो लोग बैठे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जो भी मौतें हुई वो आम इंसान की हुई है, जो भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जिस पे भी अत्याचार हुआ, कठोर निंदनीय है, दंडनीय है। और इस पे अगर कोई भी अपना स्टैंड लेता है कि जो नृशंस हत्या होती है उसका अगर कोई भी समर्थन करता है, वो व्यक्ति इंसानियत का दुश्मन है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यदि बयान इजराइल के पक्ष में है, तो हमारे यूएस के साथ जो संबंध है, जो विश्व स्तर के संबंध है, उस प्रकार से, क्योंकि यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व स्तर के देश को अपने इंप्रूव करने की बात करें, तो यकीनन तौर पे देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि इजराइल में जो घटना हुई वो निंदनीय, लेकिन ये नहीं कहा कि फिलिस्तीन में जो लोग मर गए उनके ऊपर उनको जो है उन्होंने तालियां नहीं बजाई है। यकीनन मरने वाला हर इंसान जिसके साथ कुछ भी हुआ है, जिसके साथ दुर्घटना हुई है, लोग जख्मी हुए, तो यकीनन वो चिंता का विषय है। लेकिन अब हम इस मामले में लेके मुफ्ती साहिबा कभी खड़ी हो जाती, कभी ओवैसी साहब खड़े हो जाते, वो दानिश भाई भी आ गए, वो जो अभी भगाए गए थे, याद होगा आप लोग को, कुछ दिन पहले दानिश साहब सभाएं कर रहे, मुसलमानों को एक करने की बात करने लग गए। दानिश साहब, आपने देश के मुसलमानों के हक में किया क्या है?
आप तो वो सांसद है जो अपना हक संसद में नहीं ले पाते हैं, तो आप देश के मुसलमान और विश्व के मुसलमानों की क्या बात करेंगे? पहले अपने अमरोहा क्षेत्र में के मुसलमानों ठीक है। को हक दिला नकवी दीजिए, साहब, वापस पहले लौटेंगे अपनी आपके हैसियत पास। बना लीजिए। आपका केवल और केवल एक मकसद, अब आपके राहुल भैया हो गए, कल आपकी बहन जी थी, आपका तो कोई एक स्टैंड ही नहीं है, ठीक तो है, आप ठीक है। मुसलमानों के स्टैंड में कहां खड़े वापस होंगे? लौटूंगी आपके पास। कार्तिकेय जी, नकवी खान गरिमा के साथ ये क्या है? तो हमेशा देश को मणिपुर में महिला के साथ था। हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, रास्ता से बोल दो। आप कांग्रेस की 40 नहीं जानकारी आप लोग आप दो। उसके बाद सबसे हमास ने आपको उस समाज को रिकॉग्नाइज मैडम। कार्तिकेय जी, मेरा एक सवाल है, बताइए क्यों नहीं बोल सकते हम कि हम इजराइल के मानवीय है लोगों की। हमें क्या इजराइल में नागरिक नहीं? इसके माननीय भाई साहब कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता हमें बोलना है। चाहे मुफ्ती साहब देखो, इन्होंने उनके लिए आतंकवाद मानवता ये कोई मैटर नहीं करते। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गलत के साथ कौन खड़ा है। यहाँ बात उन लोगों की नहीं हो रही कि इजराइल में जो लोग मारे जा रहे हैं, बात उन लोगों के अधिकार की हो रही है जो फिलिस्तीन में है। क्या इजराइल में नागरिक नहीं रहते या फिलिस्तीन में ही नागरिक रहते हैं? नकवी साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ, आदरणीय कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी जो आए हुए हैं कांग्रेस के, और लगातार वो 1948 की स्टोरी बता रहे हैं, फिर 1948 बताऊंगा, 1963 बताऊंगा, 1967 मैं भी बताऊंगा, 1992 मैं भी बताऊंगा। तो आप यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संधियां हुई हैं, हम उसको यहाँ पे स्पष्टीकरण लेने नहीं आए हैं। यहाँ हम ये पूछने आए कि आदरणीय भाई साहब कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी, जो घटना आतंकवादी घटना हो रही है, चाहे वो हमास पे हो, हमास कर रहा हो, चाहे वो कोई भी संगठन कर रहा हो, तो वो भारत में दो धड़े क्यों बढ़ गए हैं? या सिर्फ ये होता है कि मोदी जिसका समर्थन करेंगे हम उसका विरोध करेंगे, हमें गलत और सही नहीं देखना है? क्यों भारत की राजनीति में क्यों दो धड़े बढ़ गए हैं? सवाल ये है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। भारत की राजनीति में दो धड़े नहीं बने। काजोल जी, आप बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने स्टेप से हट जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को यह मालूम है कि सपा के पास से मुसलमान हट गया है, और अब इन लोग ने स्टार्ट किया कांग्रेस की, अब ये फिलिस्तीन को समर्थन करेंगे तो मुसलमानों का वोट 2-3 ऐसा नहीं होता ना सर, ऐसा नहीं होता। जो गलत है। आतंकवाद का कोई जाति और कोई धर्म मैं नहीं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ना आतंकवाद का कोई धर्म है। ये अब मुस्लिम हितैषी हो गए। अब ये इतना फिलिस्तीन बोलेंगे, सुबह से शाम तक फिलिस्तीन का कलमा पढ़ेंगे कि 2-4% वोट इनको मिल जाए, क्योंकि समाजवादी को तो ठुकरा दिया मुसलमानों ने। अब कांग्रेस और ओवैसी भाई साहब जो है, ओवैसी भाईजान, भाई साहब नतन क्या इसमें कुछ आजकल शब्द बहुत गलत निकलने लगे, ओवैसी भाईजान क्योंकि बहुत दबंग आदमी है। ओवैसी भाईजान और कांग्रेस के पास अब केवल एक काम है कि अब मुसलमानों को बलगलाना कैसे है, मुसलमानों के वोट को कन्वर्ट कैसे करना है। तो अगर फिलिस्तीन बोलेंगे तो मुसलमान जाएगा नहीं। मुसलमानों को ये बताएंगे कि कत्लेआम इजराइल में मुसलमानों का हो गया, मुसलमानों पे कत्लेआम हो गया। 22 करोड़ की आबादी को समझ क्या रखा है आपने? किस तरफ रखा ये है? इन कांग्रेस वालों को, समाजवादी पार्टी वालों को समझ जाना चाहिए कि देश का मुसलमान शिक्षित है, देश का मुसलमान समझदार हो गया है, देश के मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आ चुका है, देश के मुसलमान IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, देश के मुसलमान कॉलेजेस में प्रोफेसर बन रहे हैं। कि कांग्रेस वाला दौर थोड़ी ना है कि राशन ले लो भैया और घर चलाते रहो, हिंदू तुमको खा जाएगा, हिंदू तुम्हारा कत्लेआम कर देगा। मुसलमान बेचारा इसी में डरता है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ आया, ये सब लोग अब दूसरा एजेंडा लेके चल रहे, योगी मुस्लिम विरोधी, मोदी मुस्लिम विरोधी, अब नहीं चल पा रही। कार्तिकेय जी के पास एक बार फिर जाऊंगी। कार्तिकेय जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने कहीं जिक्र ऐसा नहीं किया है, ठीक है। अभी कितना बड़ा योगदान है क्या जो फिलिस्तीन सुबह मुझे एक आप तो बेहतर स्पष्ट रूप से इतिहास में आप मुझको क्लियर नहीं दिखाई। मान लो कि भारत के साथ कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर का सम्मान के नागरिकों के फिलिस्तीन का कहने में कौन सा आतंकवादी
मैं आप तुमसे पूछ पलट के पहुंच जाऊं तो सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे और वो सरकारों की बात निंदा की। आई थैंक मैं तो बोल रही हूँ साहब, आप बहुत देर से बात यहाँ क्या है, मुस्लिम कंट्रीज लगातार सपोर्ट कर रही है फिलिस्तीन का। जानते होंगे कार्तिकेय जी, 22 देश आ गए हैं साथ, और एक बड़ी बैठक ओआईसी की होने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ भारत में उनके वोट पा सकते हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि ऑल ओवर जो अब मुस्लिमों की लड़ाई हो गई है। क्यों नकवी साहब, अगर आप तो इसी समाज से आते हैं। मैम आपके टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात कर रहे थे भाई साहब, तो वो दानिश भाई वाला जाता, एक बार चला देते वीडियो, प्रमाण मिल जाता। जो गलबैया खेली जा रही थी राहुल गांधी के साथ, और उन्हीं की पार्टी के तो हैं ये, जो गलबैया खेल रहे थे उनके साथ गए थे सबसे पहले सांत्वना देने, और जल्दी से एक दानिश अली को निपटा लिया, और दानिश अली के साथ फोटो की, और वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। ये मोहब्बत की दुकान वालों की बात, इसके बाद अब आते हैं आपके नेक्स्ट पे कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ ये हो रहा है कि मुसलमानों को जो इस प्रकार के नेता हैं जो हमेशा हिमायत के कॉलम खोलते हैं, जो हिमायत की दुकानें खोल लेते हैं, जो मोहब्बत की दुकान वाले नेताजी हैं, वो हिमायत की दुकान मुसलमानों के लिए खोली। उनको ये बताना है बहुत जुल्म हुआ है फिलिस्तीन पे, फिलिस्तीन की तो हालत खराब कर दी है भाई साहब। यहूदियों ने तो कत्लेआम कर दिया है और यहूदियों ने सब कब्जा कर लिया है। फिलिस्तीन का मसला मस्जिद अल अक्सा का है, यहूदियों का मसला वॉल ऑफ चाइना वो है जो उनका टेम्पल है। वो डिस्प्यूट उनका धार्मिक डिस्प्यूट है, प्लस लैंड डिस्प्यूट है। लैंड डिस्प्यूट का क्या है कि संकुचन हो रहा है, फिलिस्तीन को ये लग रहा है कि संकुचित करते चले जा रहे हैं, और इसराइल हावी हो रहा है। इसराइल की आबादी बढ़ रही है। कुल आबादी जिस समय 1947 का हुआ था, उस समय कुल आबादी थी 22 लाख। इस समय आबादी है 1 लाख 15 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, जो भी आप आगे एक आइडिया लगा ले, क्योंकि 94 पहले थी और अभी 46 है। तो यहाँ पे मसला ये नहीं है कि आप मुसलमानों को किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं। मुसलमानों को आप केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि देखो वहां पे भी, वहां उनका कत्लेआम हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। मुसलमानों तुम्हारे देश के लोगों के साथ गलत हुआ, मुस्लिम देशों के साथ गलत हो रहा है, तो कांग्रेस मुसलमान के साथ खड़ी है, समाजवादी भी खड़ी हो जाएगी, ओवैसी चाचा तो पहले ही खड़े हैं। तो बहुत से ऐसी राजनीतिक चर्चाएं हैं जिसपे विषय पे बात करनी चाहिए। एक सेकंड, खुले मन से आप लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस उद्देश्य से और जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम उसके साथ हैं। आप यहाँ यहूदियों का जिक्र कर रहे हैं, यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाए। मैम फतवे हमारे खिलाफ बहुत से आपके चैनल के माध्यम से पहले भी आ चुके हैं, तो हम फतवों से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें वो बात कहनी है जो हमारे देश हित की है। अगर मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के हक में बयान देता तो मेरा जवाब फिलिस्तीन के साथ होता। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री यदि इजराइल के साथ खड़ा है तो देश का मुसलमान भी इजराइल के साथ खड़ा, क्योंकि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, देश से मोहब्बत ईमान का आपका आधा हिस्सा है। तो यकीनन हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है। देश के पार्टियां, देश की जो नेता है, बड़ी पार्टियां, वो मुसलमानों के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिलिस्तीन के। मैम आपके सामने एग्जाम्पल है, आप वीडियो चला रहे हैं अभी गलबैया वाले नेताजी का आपने चलाया ना, मैंने बोला था गलबैया वाले नेताजी दिखा दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्या जवाब मिल जाएगा। उसके बाद और देखना हो तो भाई साहब के बहुत से ट्वीट भी चल रहे हैं। वो मुसलमानों के इस समय इससे बड़ा हित, इस समय देश में इस समय मुसलमानों का कांग्रेस से बड़ा कोई हितैषी और समाजवादी से बड़ा हितैषी नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होगा सबसे पहले भाग जाएंगे। मुसलमानों का मीम नहीं लेते हैं ये अपने बयानों में। अगर मुसलमानों का कहीं कत्ल होता है तो इनकी आवाजें नहीं निकलती हैं। अगर मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है ये कहीं खड़े नहीं दिखते हैं। इनको केवल अभी जातिवाद, अभी वोट चाहिए ना। अभी तो हम वोट हैं, अभी तो हम इनके लिए रसगुल्ले हैं, अभी हम लोग को इन लोगों को हमसे वोट देना है। कहीं मुसलमान तुम्हारे देश वहां पे कुछ हो जाए, कहीं अभी सऊदी दुबई में भी हो जाएगा ना मुसलमानों के साथ, तो सबसे पहले बयान कांग्रेस का आ जाएगा, समाजवादी का आ जाएगा कि दुबई में जुल्म हुआ भाई साहब, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। सऊदी में जुल्म हो गया, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। देश के मुसलमानों को ठगने का काम छोड़ दीजिए। देश के मुसलमानों को 70 साल आपने इस्तेमाल किया है। हम आपके ठगबंधन वाले नेताजी को भी बोल दीजिएगा, आपकी तरफ से आप प्रवक्ता है उस पार्टी के, उनसे कह देगा मुसलमानों को बख्श दीजिए। मुसलमान बहुत परेशान आपके दौर में हुआ है। अब योगी मोदी पे उसको बड़ा भरोसा है भाई साहब। देश का मुसलमान क्या कह रहा है बहुत बेहतर तरीके से सुन रहे होंगे आप, जवाब लूंगी इस पर। लेकिन ग्राफिक्स सीताराम के जो सबसे पहले तो आधिकारिक
ठीक उसी तरीके से मुसलमानों की बात गिरफ्तार ग्लोबल लीडर के रूप में आज के सर करके आया, बता दें, एक करके नहीं पहचान, स्वागत नहीं करेंगे समूचे विश्व में जहां पर भी इंसान है। तो आराम से आपसे शुरुआत में कहा से बात देश कर महसूस में भी आप थक गए इनके भी साथ मैं दोबारा आपके शब्दों से नहीं आप महिलाओं का सब जगह हुआ है। अगर मैं आपको म्यूट अभी भी आपने क्या कितनी ये हिंदुस्तान से गिराना चाहेंगे मैडम आरएसएस के नहीं रखते कारण आप- ना लेना है नकवी साहब से। नकवी साहब, बहस दोनों तरफ की देख ली हमने, कांग्रेस का स्टैंड कहाँ है वो भी कार्तिकी जी ने हमने बता दिया है। मेरा सवाल देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या नहीं है, सरकार क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां की जो बात हो रही है वो भारत में दिखाई दे रही है। भारत में वो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो जामिया हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारत में भी जो सांप्रदायिकता, जो सद्भाव के साथ हम रहते हैं, उस पर आंच आ सकती है। देखिए, देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही साथ है। कांग्रेस को बोलने दीजिए, समाजवादी को बोलने दीजिए, आप को बोलने दीजिए, इन लोग बोलने से कुछ होता नहीं है। देश का मुसलमान है, मोदी के साथ है, उसको मोदी पे यकीन है और मोदी जो करेगा वो देश हित में करेगा। मोदी जो करेगा वो देश के मुसलमानों के हित में करेगा। और विक्टिम कार्ड वाली पार्टी को वो का म्यूट मत कीजिएगा, हो सकता है अभी उनको जवाब देना हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि आदरणीय भाई साहब ऐसे हाथ जोड़ लें, कहीं तो यूं जोड़ लें, मुसलमानों को बख्श दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी हम लोगों के ऊपर। इसके बाद दूसरी बात, आपके साथ वाले वो जो समाजवादी पार्टी वाले जो आपके प्रदेश के बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे, राहुल जी को अगेंस्ट के खड़े हो गए, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते, कहते यूपी से ही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, वो तो उनको ही बता अभी दिएगा व्यक्ति के मुसलमान हिसाब साथ से नहीं देता। कोई भी तो खड़ा हो सकता है, आपके पास केवल वाइफ फैक्ट है, और आपके पास खाली मुसलमान को आप भी चिल्लाएंगे, मुसलमान आपके पास भी नहीं है। मुसलमान फिर मोदी के पास जाएगा, 2024 में फिर से सरकार बनाएंगे मोदी जी। और अग्रिम शुभकामनाएं अभी से ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कार्तिकी जी कुछ कह रहे हैं आपको, 10 सेकंड है आपके पास।